5 महीने में इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, जरा गौर से सुनो। मैं आपको अदाद और शुमार बता रहा हूं कि इस मुल्क से हुआ क्या है 5 महीनों में। जब इन्होंने हमारी हुकूमत कराई और इन्होंने सबने एक बात कही कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ गई, इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इनके साथ इनके लिफाफे सहाफी जो पैसे लेके अपने जमीर बेचते हैं, और वो मीडिया हाउस, और आपको सबको पता है वो मीडिया हाउस जिसको पैसे दे के जो मर्जी मुल्क के खिलाफ करवाना हो करवाओ, चोरों को भी चोरी भी बचाने के लिए तैयार। इन सबको इन्होंने मिला के हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि माइशत तबाह हो गई, महंगाई आसमानों पे चली गई, महंगाई मार्च कर दी। देसी वलायती बिलावल ने महंगाई मार्च कर दी। फजलुर रहमान डीजल ने 2 धरने दे दिए। दो दफा मिस्टर डीजल इस्लामाबाद आ गए गवर्नमेंट कराने के लिए। कोई FIR नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जमहूरियत आ जाओ। जब अब जरा गौर से एक एक चीज नोट करें, जो मैं कह रहा हूं, जिनको अपना फोन मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, आप गूगल करके सारी आप चीज चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। जिस दिन इन्होंने अदम एतमाद किया हमारे ऊपर, जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद किया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। फिर से सुन लो, $1 पाकिस्तान में उसकी कीमत 178 रुपए की थी। उस वक्त पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर था। नोट कर लो, ये 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम है। आज डीजल 150 रुपए से पहुंचे 250 रुपए पे, 100 रुपया महंगा। आलमी मंडी में तेल कम, डीजल ज्यादा। पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम इंटरनेशनल मंडी में। बिजली, जिन के पास बिजली के बिल आए हैं, सुनो, हम 16 रुपए यूनिट पे बिजली हमारे जमाने में थी, आज 36 रुपए यूनिट पे, और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट से भी ऊपर चली गई है। 3 गुना ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस, ये सर्दियों तक IMF कह रहा है 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई, आटा 55 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया और कई जगह मिल ही नहीं रहा। चावल, मैं ख्वातीन बैठी है, इनको सब पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। चावल क्या 100 रुपए से 220 रुपए पे। सुनते जाए, ये वही 5 महीने के अंदर जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम करें, सुने आज अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। आज सारे लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। और कितने वो अखबार जो हमारे जमाने में, और ये जो मीडिया लोगों को कहते थे महंगाई है, आज क्यों चुप हो? बताओ लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है आज।
और अब दूसरी बात सुने जरा पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं आपको पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है आपके मुल्क से। ये जो इन्होंने अमेरिकियों के साथ मिलके, यहां के गद्दारों ने जो साजिश की, सारी कौम को पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्या हमारे साथ। हम जब, और ये एक माइशत के ऊपर हर साल हुकूमत एक पेपर प्रिंट करती है जो माइशत का जायजा लेती है और उसको कहते हैं इकोनॉमिक जर्नल ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कहती है? वो इस हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट की, इस हुकूमत ने, हमने नहीं की। वो क्या कहती है? पाकिस्तानियों, 17 साल में, हमारे तीसरे और चौथे साल में, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा हमारी माशी तरक्की हुई, 5.6% और 6% चौथे साल पे। ये 17 साल के बाद मुल्क की माशियत ऊपर गई। हमारी 17 साल के बाद इंडस्ट्री, सनत 11% के ऊपर आगे बढ़ रही थी। हमारे किसानों के पास, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 साल में आया। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी, 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। गन्ने के जो बेचारे किसान थे, हमने शुगर माफिया से उनको पूरी कीमत लेने दी, पूरा पैसा दिलवाया। हमने खादें नीचे रखी। ट्यूबवेल पे हमारे दौर पे यूनिट 8.5 रुपए यूनिट था, आज 36 रुपए यूनिट है। किसानों का इन्होंने माशी कत्ल कर दिया। डीएपी 8,000 हमारे दौर में आज 14,000 है। पोटाशियम 4,000 हमारे दौर में थी, आज वो 16,000 पे चली गई है। महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं आज सवाल पूछता हूं, हर उस गद्दार ने, हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जो ये इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की। आज हमारा रुपया गिर रहा है। रुपए गिरने से नौजवानों, मेरा काम है फिर से आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जमाने में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 2018 में, जो टोटल पाकिस्तान में डॉलर आ रहा था रेमिटेंसेस से और एक्सपोर्ट से, वो 43 अरब डॉलर था। सुन लो, 43 अरब डॉलर था। और इन्होंने जो कर्जा छोड़ के गए थे, 20 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा था। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कोरोना के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद, पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर जाने के बावजूद, हम 16 अरब रुपए का, 16 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा छोड़ के गए। लेकिन हमारी जो आमदनी थी वो 63 अरब डॉलर पे गई। 20 अरब डॉलर हमने आमदनी अपनी बढ़ाई। तो हम वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कहा था बहुत बुरे हालात है, हमारी फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज 20% बंद हो चुकी है, मोटरों की और मोबाइल फोन की 50% बंद हो चुकी है। तो मैं आज पूछता हूं हर उस गद्दार से
कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है आज, जो आज महंगाई में हमारी अवाम पिस रही है, जो गरीब की तकलीफ है, कोई माफ नहीं करेगा। और मैं अब एक और चीज के ऊपर, चकवाल सुन लो जरा, ये मैं अब अपनी तकरीर की खत्म करने पे जा रहा हूं, लेकिन बड़ी जरूरी आपसे बात करनी है पहले, और वो ये कि मैंने कहा, चकवाल सुनो जरा, मैंने कहा कि जो आर्मी चीफ है उसको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो कौम, जिस कौम में मेरिट होती है, वो हमेशा आगे निकल जाती है उन कौमों से जिधर मेरिट नहीं होती। एक क्रिकेट टीम जो मेरिट पे सिलेक्ट होती है, वो हरा देगी उस टीम को जो जिस मुल्क की आबादी ज्यादा भी हो, लेकिन जिधर सिफारशी आ जाते हैं। तो मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो दो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब मुझे यह बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी वलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है, पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है इत्तेजाज आसन जैसे दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको कुकड़ी भी कहते हैं, हमजा ने पंजाब का वजीर आला बनना था, और ना मरियम बीबी ने बनना था नून लीग की शहजादी, वो शहजादी बनी हुई है। चौधरी निसार पुराना मंजा हुआ सियासतदान, वो नून लीग से अलहदा इसलिए हुआ कि कहां चौधरी निसार और कहां मरियम। मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ, इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके बड़े बड़े जो महल्लात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, जिधर इनके पैसे पड़े हैं, ये उन लोगों के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की आजादी के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर इनके पैसे पड़े हैं, उन मुल्कों के ये गुलाम इसलिए हैं कि वो जब चाहे इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अभी तक जो 4 बड़े बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए हैं, और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा है, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया, क्योंकि पाकिस्तानियों आपका चोरी किया हुआ पैसा बाहर गया। तो ये चोर जरदारी, जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या ये सिलेक्ट करेंगे
बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और फिर नवाज शरीफ मफरूर है। नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया। मुशर्रफ के दौर पे भी ये झूठ बोल के बाहर गया था, कहता था मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर सऊदी शहजादा आया और उसने पाकिस्तान में मुआहदा दिखाया कि इसने 10 साल का मुआहदा करके बाहर भागा था। अब फिर झूठ बोल के जी वो नवाज शरीफ उसकी सेहत इतनी खराब है, फिर बाहर भाग गया। और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा, कि बीमार है। झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है। तो क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? आज अपने डीजीआई एसपीआर से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और जरा मैं अब आपको थोड़ी सी जरा वीडियो दिखा दूं, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है, अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया। 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है, वो ये है कि झूठ बोलने में उसने पीएचडी ली हुई है। ये जरा आप सुने, मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं। मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले। तो मरियम बीबी क्या कहती हैं जरा सुने। बेचारी के पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। ये बेचारी वो एहसास प्रोग्राम में इसने अपनी दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे कोई घर दे दें सूद के बगैर, मैं बड़े बुरे हालात है मेरे। अच्छा, अब नौजवानों एक चीज और याद रखना, कभी एक हदीस ना भूलना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि शैतान इंसान के गुनों को नशर करता है, अल्लाह अल हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है, सच का खुदा है। तो ये तो दावा कर दिया कि मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसको नहीं पता था कि अल हक ने 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ कर देना है। पैनामा पेपर्स, एक दुनिया में इंकशाफ हो गया कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी वो सारा सामने आ गया। तो जब वो सामने आया तो चकवाल ये गौर से सुने, मरियम के भाई क्या कहते हैं। बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ना तो सिर्फ वो हमारे हैं, बल्कि वो जो कह रही थी 4 साल पहले कि मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो उसकी थी प्रॉपर्टी। अरबों रुपए के लंदन के 4 महलात मरियम के नाम पे थे। अब मैं मरियम को एक चीज आपको मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी किसी को इतने सीधे मुंह से झूठ बोलते नहीं देखा। अब ये जरा देखें कि मरियम से किसी ने पूछा, जब पूछा
कि ये तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, पैसा किधर से आया? तो मरियम आप क्या कहती है, जरा ये देखें। वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। सुन लिया? उसने कहा कि अब बाप का तो कह नहीं सकती थी कि बाप के पैसे से खरीदे हैं, क्योंकि बाप ने तो अपनी इनकम टैक्स में बताया नहीं था कि पैसे हैं उसके पास। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे दादा थे, क्योंकि दादा दुनिया में नहीं थे तो किसी ने पूछना ही नहीं था। तो बड़े सीधे, आपने वैसे शक्ल देखी, ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। अच्छा, अब जरा ये देखें, अब मरियम का दादा शहबाज शरीफ का वालिद था, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का भी वालिद था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मतलब क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो तो मेरी बहनें आप देख रही हैं, बहनें देख रही हैं कि एक इतना बड़ा झूठ बोलो लेकिन एक लाइन भी टस से मस ना हो। ऐसे सीधे मुंह से झूठ मैंने कभी किसी को बोलते नहीं देखा। ट्रिपल PhD है वैसे झूठ बोलने की वो। अच्छा, अब मैं आखिर में चकवाल, पहले तो मैं आपके जज्बे और जुनून को खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाल्लाह आपका शऊर, एक एक चीज आप समझ गए। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि देखिए जो मुल्क ऊपर जाते हैं, ये प्लीज ये बात सुन लें। एक वो आपके सामने पाकिस्तानी खड़ा है, सारी दुनिया देखी है जिसने। मैं आपको आज बताऊं कि वो मुल्क जो तरक्की करते हैं, वो मुल्क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के अंदर असूल बनाए थे, उन उसूलों पे वो खड़े होते हैं। उन मुल्कों के अंदर कानून की बालादस्ती है, उन मुल्कों में अदल और इंसाफ है, और उनके जो शहरी हैं वो अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, हक के साथ खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ खड़े होते हैं और बुराई के खिलाफ जहाद करते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, चकवाल ये गौर से सुने, भारी अक्सरियत से उसने जीता इलेक्शन। बोरिस जॉनसन, चकवाल के लोगों, बोरिस जॉनसन लंदन में जब इंग्लैंड में इलेक्शन जीता भारी अक्सरियत से, उससे एक गलती हो गई। जब कोरोना के दौर पे उन्होंने कहा कि लोगों को फासले रखने हैं, लोगों को जमा नहीं होना, उससे गलती ये हो गई कि अपने ऑफिस के बाहर एक दिन उसने अपने ऑफिस के लोग जमा कर लिए। पाकिस्तान में ये अखबार में भी खबर ना आती। लोगों ने सवाल पूछा कि आप लोगों को कह रहे हैं कि फासले रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन आपने अपने ऑफिस के लोगों से क्यों इकट्ठा करके मुलाकात की जब लोगों को आप कह रहे हैं कि फासले रखो? मेरे पाकिस्तानियों, इस चीज के ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा। इस चीज में या 16 अरब रुपए का डाका मारा है और उसको वजीर आजम बना दिया, उसके बेटे को बना दिया। एक बेटा मफरूर उसका बाहर भागा हुआ है, नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर भागे हुए हैं। और आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मिलके तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। इससे ज्यादा
चकवाल इससे ज्यादा इस हमारे मुल्क की क्या तौहीन हो सकती है कि ये चोर फैसले करें इस मुल्क के ऊपर? क्या मुस्तकबिल हो सकता है? आपका क्या मुस्तकबिल हो सकता है कि चोर ऊपर बैठ जाए? एक फैक्ट्री के ऊपर आप चोर बैठा दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क किस तरह चल सकता है? और ये जो लोग समझते हैं कि हम चुप करके या डराने धमकाने से हम चल जाएंगे और हम इनको कबूल कर लेंगे। मीडिया के ऊपर, मीडिया पे पाबंदियां, जो इमरान खान को मीडिया दिखाता है उसको बंद करते हैं, जो सहाफी हमारी राय देखता है या हमारे प्रो होता है उसको बंद करते हैं। इमरान रियाज जैसे आदमी को जेल में डाला, अशरफ शरीफ जैसे एक गैरतमंद, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर भगा दिया, साबिर शाकिर को बाहर